अरे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी कक्षा 8वीं में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 16 सितंबर के दिन अंग्रेजी का परीक्षा देने वाले हैं अर्थात इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा, सोशल साइंस का परीक्षा जो हुआ था वो रद्द कर दिया गया, फिर से इसका डेट निकाला गया, रूटीन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, रूटीन भी चेंज हो चुका है। आप सभी को पता होगा, आप लोग विद्यालय पर जाएंगे तो वहाँ पर ये बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम जो है फिर से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 16 सितंबर का दिन जो इंग्लिश का पेपर है उसी का हम लोग यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देख कर जाइएगा और ये भी बताएंगे कि पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। देख सकते हैं प्रश्न पत्र सा उत्तर पुस्तिका, जैसे कि आप लोग को प्रश्न पर ही आपको जो है ना उत्तर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, समय जो टोटल मिलेगा आपका 2 घंटा के मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या क्या भरना देखिएगा। छात्र छात्रा जो भी है अपना नाम यहाँ पर भरेंगे, वर्ग क्रमांक जो भी आपका क्लासरूम का रोल नंबर है वो रोल नंबर को भरना है। प्रखंड जो भी प्रखंड में पड़ रहा है प्रखंड का नाम, जिला का नाम भर देना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम पूछा गया तो अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम अपना लिख देंगे, विद्यालय का नाम ही लिखना है अर्थात इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स को आपको नहीं भरना। क्यों नहीं भरना है? क्योंकि यहाँ पर भिक्षा का हस्ताक्षर तिथि रहेगा, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर तिथि और प्राप्तांक कितने मार्क्स लाते हैं। तो ये आपका टीचर का काम है, तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ करना है। नीचे आइएगा तो निर्देश दिया गया है, तो पहले हम लोग निर्देश को पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि इसमें 6 गो प्रश्न का समूह है और 6 का 6 आपको जवाब देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न के सामने यहाँ पर अंकित किया गया कि आपका कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। चॉइस द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो। यानी यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए आप प्रत्यक्ष भाषण में कथनों को पूरा करने के लिए सही शब्द को चुनना है, जो कि 5 मार्क्स का है। तो यहाँ पर है वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो किसने पूछा? तो ही आस्क्ड, यानी कि ही आस्क्ड मतलब उसने मुझसे पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आस्क्ड भर दीजिएगा। मी वेयर ही क्या हो जाएगा? ही भर दीजिएगा। वाज गोइंग, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फादर नेम। व्हाट इज़ योर फादर नेम, यानी आपका पिता का क्या नाम है। तो लिखिएगा ही आस्क्ड मी व्हाट योर। ठीक है, यहाँ पर योर भर दीजिएगा। फादर नेम इज होगा ना, तो यानी कि उसने मुझसे पूछा कि आपके यानी कि मेरे पिता का क्या नाम है। ठीक है, तो इज लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक स्वीट, यानी डू यू लाइक स्वीट का मतलब हुआ क्या आपको मिठाई पसंद है। तो लिखना है ही आस्क्ड मी इफ़ लाइक भर देना, लाइक स्वीट, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मिठाई पसंद है। तो बिल्कुल लाइक मतलब पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैड टू, हैव टू, हैज टू भरना है, जो कि 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन, ओल्ड फोन हैव टू कट देयर हेयर एवरी मंथ, यानी कि वृद्ध लोग जो है वो हर महीने अपने बाल को कटवाते होंगे। ठीक है, इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैड टू अटेंड हर क्लास लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह वह अपनी कक्षा में उपस्थिति नहीं हो सके। ठीक है, रिया हैज़ टू टेल हर प्रेजेंट द ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ, यानी कि रिया को अपने माता पिता का सच बताना होगा। पेरेंट्स मतलब फादर। ठीक है, वी हैव टू फिनिश आवर वर्क बिफोर द सनसेट। ठीक है, यानी कि हमें सूर्यास्त से पहले अपना काम खत्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्मी, यहाँ पर कहा गया बिम्मी हैड टू कंप्लीट द वर्क बिफोर सी कुड गो आउट, यानी कि बिम्मी को बाहर जाने के लिए अपना काम को पूरा करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ही 110% आपका ओरिजिनल पेपर है बाबू, भरोसा रखिएगा। आप लोग परीक्षा देकर आने के बाद जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका पेपर लड़ा कि नहीं, क्वेश्चन आपका मिला कि नहीं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, जो कि 10 मार्क्स का है। तो पैसिव वॉइस यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य में बदले, यानी पैसिव वॉइस में बदले। तो पहला क्वेश्चन है ही हेल्प मी, भरना है आई एम हेल्पिंग वाई हिम, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में भरना है। वह मेरी मदद करता है, ठीक है, तो लिखिएगा मैं उससे मदद पाता हूँ, लिख दीजिएगा पैसिव वॉइस में। सी विल ड्रा ए पिक्चर विल बी ड्रा बाई हर लिखेंगे। नेक्स्ट है बॉय आर मेकिंग नॉइस इज द बिगिनिंग में वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माय ब्रदर हैज़ वाउट ए न्यू पेन हैज़ बीन वाउट लिखेंगे। सी वॉन द प्राइस, तो इस द प्राइस वाज वॉन बाय हर, इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 15 वर्ड, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर चौथा नंबर कहा गया, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अधिकतम जो है ना 15 शब्द में देना, 15 शब्दों में, ठीक है। वाट जॉब डिड हैंस वुल्फ हैव व्हेन वाज नॉट सोल्जर, तो बिल्कुल यहाँ पर भरना है क्या कि जब हंस वुल्फ सैनिक नहीं था तो वो क्या काम करता था। तो लिखिएगा हंस वुल्फ जॉब्स वाज ए स्कूल टीचर, यानी कि जब वो चीज़ नहीं था तो वो शिक्षक था ना, स्कूल के शिक्षक थे, ठीक है। यहाँ पर जो है डॉफ्स व्हेन ही वाज नॉट सोल्जर, ठीक है, इस तरह से नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द कॉनिंग क्रिसमस से प्रेजेंट पेशेंट, ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है कोनी जो है ना क्रिसमस से प्रेजेंट उपहार, ठीक है, यानी कि कम से क्रिसमस प्रेजेंट वाज इन बॉक्स कंटेनिंग हर हस्बैंड जेम्स प्रेजेंट प्रीसेंस आवर, ठीक है, वार टाइम लेटर फॉर लव, इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे डिड द टेली फैमिली कम टू थाईलैंड, तो लिखिएगा टेली फैमिली कम टू थाईलैंड आई एम वोकेशन टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड एंजॉय द वेच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज राजा यानी कि राजा राम मोहन रॉय, लिखिएगा राजा राम मोहन राय वाज द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ, इस तरह से आप लोगों को नोट कर लेना है। एक और लास्ट यहाँ पर है वाई डिड द बिपिन चौधरी ड्रॉप इन न्यू मार्केट एवरी मंथ, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड में देना है, जो कि आंसर इसका 30 से 40 शब्दों में आपको जवाब देना है। हु वाज चुनैला वाट डिड द वांट टू बिपिन बापू, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। या फिर द क्रिकेट से ओ वाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से इट एंड वाई, तो हम लोग चुन्नी लाल का यहाँ पर जा रहे, चुन्नी लाल वाज बिपिन बाबू ओल्ड फ्रेंड्स फॉर जॉब्स ही वांटेड बिपिन बाबू हेल्प फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग हैज़ डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वार इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम गिव द योर ओपिनियन, ठीक है। या फिर हाउ डिड द ब्रिटिश ऑफिसर हैव विथ इंडियंस, इस पे लिख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 से 60 वर्ड में दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स का। वे डिड बिपिन बाबू, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, या फिर इसका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर नोट आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आप लोग ओपन करना, गूगल पे आना, सर्च करना जस्टेबल हेल्प। जैसे ही गूगल पे सर्च कर देंगे तो इस तरह का वेबसाइट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बाबू। इस वेबसाइट पे आपको क्या करना, आ जाना, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप लोग वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 8 दिख जाएगा, देखिएगा क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए व्हाट्सएप का लिंक है, यहाँ से व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्ट का यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। जो भी
क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से सीधा कर सकते हैं। देखिएगा इंग्लिश का है तो हम लोग इंग्लिश के सामने क्लिक करेंगे तो आपका इंग्लिश के पेपर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में।